तो अब हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। नहीं, उससे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हम देख लिए थे पिछले बार, डिटर्मिनेंट तक, ठीक है, कैसे फाइंड करते 3x3 मैट्रिक्स तक का। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल है, उसका वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो उसका ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर्मूलेस तो होते हैं, √3/4a² होता है, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है, स्केलेन ट्राइंगल का ही फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला भी होता है। बट व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड? अगर आ गया आपके एग्जाम में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विथ मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, तो फिर है ना, तो उसके लिए हम सीखते हैं ये डिटर्मिनेंट का मेथड। तो क्या है ये, पहले ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 1 1 1, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो है ये वर्टिसेस है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। कोई भी गिवन ट्राइंगल का 3 वर्टाइसेस है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तरीका क्या, क्वेश्चन ले लो। तो ये क्वेश्चन है, ये कोई ट्राइंगल है ABC। A मान लो वर्टेक्स 2,1 है, B 3,1 है, और C जो है -1,1 है, ठीक है। अब बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे फाइंड होगा? बाय डिटर्मिनेंट मेथड, वेरी इजीएस्ट मेथड, कुछ नहीं करना है। एरिया इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट 3x3 का है, याद करो क्या था, x1 y1 x2 y3 x3 y3, क्या था, वर्टाइसेस था। x1 y1 क्या है 2 1, x2 y2 3 1, और x ये है -1 1, और यहाँ पे तो अपने मन से 1 1 देना है। अब ये अपने मन से नहीं है, मैं एग्जाम्पल वैसा ले लेती हूँ, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये अपने मन से नहीं है, ये अपने मन से 1 1 देना है। यहाँ पे 1 है नहीं ना, 1 तो यहाँ पे है ना, तो ये एज इट इज़ वर्टाइसेस लिख के 1 1 1 डाल देना है। अब इसको सॉल्व करने का हम पिछले वीडियो में देखें 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार और सीखेंगे, बस ऐसे ही क्लियर होता है। क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 डिटर्मिनेंट, सॉरी, क्योंकि हम क्वेश्चंस लेंगे ना जो भी, सब में डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। जो देखते हैं सॉरी, तो इस हाफ को तो हम इधर ही पहले रख देते हैं, ठीक है। इसको भी हटाओ, इस हाफ को हटाओ पहले। अभी सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। लेट्स से इसको हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो कैसे था, स्टेप 1, अब हमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट स्टेप 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहला रो से हम लोग कर रहे थे, तो 2 उठा लो, और इसको किससे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना था, किसके डिटर्मिनेंट से, इसका रो इसका कॉलम, झक दो 1 1 1, झक दो मतलब छुपा लो 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1, सही है लिखा हुआ 1, नहीं गलत है, ये -1, याद करो, याद रखो, ये माइनस के साथ इसका सेकंड एलिमेंट खुलता है फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट में। अब ये किसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसके रोज को ढको और इसके कॉलम को ढको। 3 1 -1 1, 3 1 -1 1, फिर +1, ये लिया ना थर्ड एलिमेंट, इस दोनों ढक दो। 3 1, अरे छूट गया क्या, -1 1, एक मिनट, ये ऐसे है ना, -1 है, छूट गया, सिर्फ माइनस ही था, तो इसको ढके 3 1 -1 1, 3 1 -1 1, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2 ये माइनस ये 1 × 1 -1 × 1 -1, 3 × 1 3 × 1 माइनस ऑफ 1 × -1, ठीक है, प्लस 1 × 3 × 1 माइनस 1 × -1, ठीक है। तो 1 -1 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 तो 0 × 2 तो 0 ही होगा ना, फिर -1 3 माइनस 1 × -1 प्लस 1 × 3 माइनस 1 × -1 फिर -1 × 3 माइनस प्लस 1 प्लस 1 × 3 -+ +1,
3+1 माइनस ये 4+4, ये तो 0 आ गया एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो एरिया हम निकाले वो एरिया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ एरिया 0 का क्या मतलब है, कोई भी हम ये पोर्शन लिए ये एरिया 0 मतलब कि ये तीन जो चारों लाइन है ना, हटाओ इससे एग्जाम्पल ही लेते हैं, ये एरिया 0 मतलब इसके अंदर कोई एरिया ही नहीं है। ये क्या कब पॉसिबल है, कभी भी क्या क्लोज्ड फिगर में, ये तो क्लोज्ड फिगर है ना, कहीं से खुला फिगर दिख रहा है नहीं, कभी भी क्या क्लोज्ड फिगर में एरिया 0 आता है, नहीं आता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल नहीं है। ये तीनों लाइन मतलब ये जो है ना 2,1 3,1 और ये -1,1 ये सब एक लाइन में लाई कर रहे हैं। दीज ऑल 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन विच इज कॉल्ड कोलिनियर। इसी को कहते हैं विच इज कॉल्ड कोलिनियर, क्योंकि क्या हुआ एरिया 0 आ गया। इसको याद रखने वाली चीज़ है, एरिया 0, ट्राइंगल का एरिया 0, एकदम लॉजिकल समझो ना। कोई भी क्लोज्ड फिगर का एरिया कैसे 0 आ सकता है, अगर कोई फिगर क्लोज्ड है, मेरा ऐसे हाथ अगर बंद है, डेफिनेटली हाथ बंद है, इसमें कोई एरिया है, ये कोई एरिया है ना, गोल सा ऐसे एरिया है। लेकिन ऐसे खोल दी, क्या एरिया है इस डब्बे, यहाँ पे कुछ एरिया है नहीं, क्योंकि क्लोज्ड ओपन फिगर में कैसे कोई एरिया निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए मतलब कि ये सब एक लाइन में है, कोलिनियर है, ये ट्राइंगल नहीं है। समझ में आ गया, यही है। चलो अब हम देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर क्या कहता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column, this is jth column in which element aij lies। ठीक है, क्या कह रहा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट मतलब अब हम माइनर किसका निकालते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट हम पूरा निकाल रहे थे ना सबका। माइनर का मतलब कोई भी एक एलिमेंट, मान लो कोई पूछ दिया इस x1 का माइनर क्या है, क्या है निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है कि माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, मतलब कि उसी मतलब कि जिसका हमको जिस एलिमेंट का, मान लो इस एलिमेंट का निकालना है, तो इस एलिमेंट का रो और इस एलिमेंट का कॉलम, jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज। बहुत क्लियर है डेफिनेशन, इसको पढ़ो और समझो, बहुत क्लियर है। मतलब उसी का कॉलम उसी का रो हम डिलीट कर देंगे, देखा ना, इन विच एलिमेंट aij लाइज, बस वही माइनर है। ठीक है, जैसे कि अब हम माइनर ऑफ एलिमेंट aij डिनोट्स बाई mij, माइनर m तो उसको कैपिटल, कहीं भी mij दिख गया, अगर पर्पसली कुछ लिखा ना हो, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं करना, क्या होगा लिख देगा aij, तो पढ़ लेना ये लिखा रहेगा दिस इज माइनर। बट अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम mij को माइनर मान के चलेंगे। ठीक है, देखो अब पूछ रहा है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो क्या डेफिनेशन था, सब कुछ भी अगर निकालना उसका डेफिनेशन याद किया करो, बहुत इजीली तब आ जाता है। डेफिनेशन क्या था फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 का, कि डेफिनेशन पढ़ो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ एन एलिमेंट aij। अब इस एलिमेंट aij को एलिमेंट 6 रखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो aij की जगह 6 रख दो, एलिमेंट ai की जगह 6 रख दो। ठीक है, तो माइनर ऑफ 6, वहाँ 6 रख के उस पूरे डेफिनेशन को पढ़ो, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम भी वही करते हैं, माइनर ऑफ 6 ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट कौन सा, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट ai जगह क्या, aij की जगह क्या बोले थे रखने को, 6, यहाँ पे 6 रख दो। तो इन विच एलिमेंट 6 लाइज, तो क्या लिखा है, उस रो और कॉलम को डिलीट करो जिसमें वो एलिमेंट लाई कर, मतलब 6 जिस रो कॉलम में लाई कर रहा है उस रो कॉलम को डिलीट कर दो, इसको डिलीट करो। अब उसका जो डिटर्मिनेंट आया, जो बचा उसका जो डिटर्मिनेंट आया, वही उसका हो गया माइनर उस एलिमेंट का। समझ में आ गया, वो बहुत अच्छे समझाया है, सिंपल है, कोई भी निकालो इस डेफिनेशन में रख के देखो, बनाओ, आ जाएगा माइनर। जैसे कि 6 है, इसको डिलीट किए तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 7 8, यही डिलीट हुआ ना। 6 क्या है, 6 क्या बोल रहा है, उस रो जिसमें एलिमेंट लाई कर रहा है उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट करना है। तो इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, 1 2 7 8। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना इजी है फाइंड करना, 8 × 1 माइनस 7 × 2 14 -6, आंसर आ गया। कुछ है, कुछ नहीं है। अब है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij। अब है कोफैक्टर, अब जो कोफैक्टर है उसको किससे डिनोट करते हैं, aij से।
ठीक है, वही बोला मैंने, अगर पर्पसली कहीं लिखा ना हो, हम इसी को मान के चलें कि ए आई जे को कोफैक्टर डिनोट कर रहे हैं। वो क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 ऑफ आई प्लस जे एम आई जे। -1, ये आई एन जे क्या है, लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम, और एम आई जे यही माइनर है ना, एम आई जे माइनर, उससे मल्टीप्लाई करना है। जिससे क्वेश्चन इस वीडियो में देखें कोफैक्टर के, ये तो समझ में आ गया होगा माइनर कोफैक्टर के। हाँ, इसी वीडियो देखते हैं ना भाई, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। देखो कोई भी एग्जांपल लेंगे अभी हम, ठीक है, इसी का ले लें एग्जांपल, इसी का कोफैक्टर निकालते हैं। चलो, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आई थिंक विजिबल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डिटर्मिनेंट का हमें 6 एलिमेंट का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। फाइंड द, लिख दो क्वेश्चन, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6, ये क्वेश्चन है मेरा। तो पहले माइनर निकालेंगे, किसका निकालना है, -6 एलिमेंट का। तो M6 क्या होगा, क्या बताया था डेफिनेशन में रख के देखने को, कि रखो, चलो वैसे भी देख लो, कब तक रखोगे डेफिनेशन में, कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसका रो, उसका कॉलम डिलीट करके जो बचेगा एलिमेंट, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 6th किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में, इसको डिलीट करो। किस कॉलम में लाई कर रहा है, इस कॉलम में, तो इसको रेड पेन से मार्क करते हैं, इसको डिलीट, इसको डिलीट, जो बचेगा, बचा क्या, 1 2 7 8, ये आ जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट का आ जाएगा माइनर। तो 1 × 8 8 -14, 8 -14 -6, ये आ गया माइनर। अब निकालना है क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर को किससे डिनोट करते थे, ए आई जे। किसका निकालना है, एलिमेंट 6 का, तो ए आई जे का क्या आ जाएगा, ये किस रो किस कॉलम का है, सेकेंड और थर्ड कॉलम का है, तो A2 3, ठीक है, A2 3 के एलिमेंट 6 है, तो या फिर इसको A6 भी करो ना भाई। अब फॉर्मूला क्या था, बैठाओ फॉर्मूला पे, जैसे है ना फॉर्मूला, इसी पे वैल्यू पुट करते जाओ। देखते हैं फॉर्मूला जो है ना, ये है, ठीक है, -1 आई प्लस जे। आई प्लस जे क्या है, उसी एलिमेंट जिसमें है ना आई प्लस जे, ये 6 एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है, सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो आई प्लस जे क्या हो जाएगा, 2 + 3 होगा, देखो देखो ठीक से, इनटू क्या है, एम आई जे। एम आई जे क्या था, उस एलिमेंट का माइनर, माइनर निकाल आया अभी, -6 देखो क्या होता है, -1 of 3 + 2 5 इंटू -6। अब माइनस, लिसन, माइनस को बाहर करो, 1 की पावर 5 इंटू ऑफ -6, ये 1 की पावर 5 क्या होगा, अरे 1 होगा भाई, 1 का कुछ भी, 1 का पावर 100 लगा देंगे तो भी 1 ही आता है, 1000, 1 का पावर इन्फानाइट नहीं, वो इनडिटर्मिनेट सिचुएशन है। 1 का पावर तुम 1 लाख लगा दो तभी 1 ही आएगा, तो क्या आया, माइनस इंटू ये 1 आया, ठीक है, इंटू -6, तो -1 इंटू -6 + 6। अब ऐसा मत करना कि ये -6 आया तो प्लस, मतलब जो माइनर आएगा उसका नेगेटिव में ये आएगा, एडजॉइंट नहीं क्या था, कोफैक्टर आएगा। ये सब दिमाग नहीं लगाना है, होते कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो अपना भी दिमाग घुसेड़ते हैं। जितना पढ़ाया इतना समझो बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आ गया बस। अब बाकी हम देखेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में।